Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 6th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Mohammed Uswar, teacher, Government UPS Varno. Welcome back. आज हम एक्सरसाइज 7.4 जो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर 9 जो हमारे पास है ये है फ्रैक्शंस क्लास 6 के लिए। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ये जो नीचे फ्रैक्शंस दिए गए हैं, फॉलोइंग फ्रैक्शंस जस्ट रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। ये जो नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस जो है मुख्तलिफ फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यहाँ पे 3 किस्म के फ्रैक्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो उनको क्या करना है, उनमें से आपने देखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। उनको फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है, 3 ग्रुप्स बनाने हैं बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो कैसे पता लगेगा हमें कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, इनको पहले हमने क्या करना है, बाय चेंजिंग, इनको हमने चेंज करना है कि इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले चेंज करना है। उसके बाद 3 ग्रुप्स इनके बनाने हैं। अलग अलग ग्रुप्स में हमने जो है इसके 3 ग्रुप्स बनाने हैं। फिर अलग अलग ग्रुप्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने वहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन लिखते हैं। यानी ए पार्ट पहले हमारे पास क्या है, 2 डिवाइड बाई 12। ये जो 2 डिवाइड बाई 12 है इसको हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 2 हमारे पास है 2 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में भी यानी 2 आता है। गोया इसका मतलब ये है कि 2 से 2 को भी डिवाइड होगा, 2 से 12 को भी डिवाइड होगा। कैसे, 2 1 * 2, 2 6 * 12। देखिए यहाँ पे ये भी सेम ये भी सेम, तो आंसर क्या आया 1/6। या हम इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 2 1 * 2, 2 6 * 12। तो उसके बाद बी पार्ट जो हमारे पास है दैट इज़ 3 डिवाइड बाई 15। देखिए 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 15 भी और 3 भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 1 * 3 डिवाइड बाई 3 5 * 15। 3 ऊपर 3 नीचे, तो 1/5 आंसर आया। तो उसके बाद सी पार्ट देखिए यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 50। देखिए जब इनको लेफ्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी 2 के टेबल में आता है 2 4 * 8, 2 25 * 50, 2 और 2 कटा 4 डिवाइड बाई 25। उसके बाद देखिए डी पार्ट यहाँ पे हमारे पास 16 डिवाइड बाई 100। सेम 4 के टेबल में ये भी आते हैं, 4 4 * 16, 4 25 * तो 4 और 4 कटा 4 25 * 100 मीन्स 4 डिवाइड बाई 25। उसके बाद ई पार्ट 10 डिवाइड बाई 60, 10 1 * 10, 10 6 * 10 और 10 कटा 1/6। उसके बाद ए पार्ट पे जाते हैं 15 डिवाइड बाई 75। देखिए 15 1 * 15, 15 5 * 75, 15 5 * 75, 15 15 कटा 1 डिवाइड बाई 5 आंसर। तो उसके बाद जी पार्ट पे आते हैं 12 डिवाइड बाई 60। यानी दोनों 12 के टेबल में आता है 12 × 1, 12 × 5, 12 5 * 12 और 12 कटा 1/5 आंसर। उसके बाद एज पार्ट 16 डिवाइड बाई 96। दोनों 16 के टेबल में आता 16 1 * और 16 6 * 6 6 कटा 1/6 आंसर आ गया। उसके बाद आई पार्ट पे जाते हैं
यानी 1/6 आंसर आ गया। आईपॉड पे जाते हैं। 12 डिवाइड बाय 75, इसका जब हम देखेंगे 3 से कटेगा। 3 4 जार 12, 3 15 जार, ओ सॉरी 3 25 जार 75, 3 और 3 कटा 4/25 आंसर। उसके बाद जे पार्ट 12 डिवाइडेड बाय 72, 12 डिवाइड बाय 72, तो दोनों 6 के टेबल में आते हैं, यानी 2 6 ज़ा 12, सॉरी 6, और दोनों 12 के टेबल में आते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 12 और 12 कटा 1/6 आंसर आ गया। उसके बाद के पार्ट 3 डिवाइड बाई 18, विच इम्प्लाइज दोनों 3 के टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ार, 3 और 3 को काट दो 1/6 आंसर। उसके बाद एल पार्ट 4 डिवाइड बाई 25, 4 डिवाइड बाई 25, 4 डिवाइड बाई 25 ही रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप्स हमने बनाने हैं, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब अलग अलग फ्रैक्शंस यहाँ पे रखने हैं। पहले देखिए 1/6, एक ए पे 1/6 आता है, दूसरा ई जो हमारे पास है 1/6 आता है, तीसरा एच जो हमारे पास है 1/6 आता है, और एच जे 1/6 आता है, और उसके बाद के जो है 1/6 में आता है। अब देखिए दूसरा 1/5 में कौन कौन सा आता है, ये 1/6 में आते हैं, ये 1/5 और 4/25 ये हमने देखने हैं। अब 1/5 में कौन कौन सा आता है, बी 1/5 में आता है, ये सिंपल यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 1/5 में बी आता है, और एफ आता है, और जी आता है। उसके बाद और कोई आता है, नो बिल्कुल नहीं। उसके बाद 4/25 में कौन कौन सा आता है, सी आता है, और डी आता है, और आई आता है, और एल आता है। ये इसके 3 ग्रुप्स बन गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व्ड देम। इज 5 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5? क्या 5 डिवाइड बाई 9 बराबर है 4 डिवाइड बाई 5 के बराबर है? ये आपने क्या करना है, पहले इनको लिखना है, उसके बाद इंडिकेट करना है हाउ यू सॉल्व्ड देम। इनको आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए पहला पार्ट इसमें हमारे पास क्या है, इज 5 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू किसके बराबर, 4 डिवाइड बाई 5 के बराबर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम कैसे लिखेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो कैसे इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 5 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे एंड क्या है 4 डिवाइड बाई 5। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 9, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5, यानी इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को ज़र्ब करेंगे। 5 × 5 डिवाइड बाई 9 × 5 मीन्स 25 डिवाइड बाई 45। उसके बाद इसकी डिनोमिनेटर में क्या करना है, यानी 9 से 4 × 9 डिवाइड बाई 5 × 9, तो 36 डिवाइड बाई 45। अब डिनोमिनेटर सेम इसका भी सेम इसका भी, यानी एक जैसा डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर पर डिपेंड है,
अब ये 36 बड़ा है किससे, 25 से, यानी 36 इज ग्रेटर देन 25। अब ये ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 4 डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5 डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर, 4 डिवाइड बाई 5 के बराबर, ओ सॉरी 5 डिवाइड बाई 9, 5 डिवाइड बाई 9 डज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। उम्मीद है कि ये ए पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बी और सी, यानी बी पार्ट एंड सी पार्ट आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट हम डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट हमारे पास क्या है, इज़ 1/15 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 30। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। इनके डिनोमिनेटर 30 आ जाएगी, यानी ये 15 है, ये 30 है, 32 और 50। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, 1 डिवाइड बाई 15 है हमारे पास, इनके डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, या हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम 1 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 15 इंटू 2 मीन्स 2 डिवाइड बाई 30, 2 डिवाइड बाई 30। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 डिवाइड बाई 30। इसको हम करेंगे 4 1 हज़ार 4, 30 1 हज़ार 30 मीन्स 4 इंटू 30, यानी डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अब न्यूमरेटर पे डिपेंड है, न्यूमरेटर बड़ा किसका है, 4 डिवाइड बाई 30 का न्यूमरेटर बड़ा है देन 1 डिवाइड बाई 50 का, 1 डिवाइड बाई 50 की। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 15 इज़ नॉट इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 30 के बराबर नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। अब हम इस पर बस करते हैं। थैंक यू सो मच।